हाय गाइस, वेलकम बैक टू आयुष कुमार लाइफ। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो यू शुड हैव प्रोबेबली नोन जो श्रीलंका में एक मेजर इन्फ्लेशन चल रहा है अभी। सो वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे आज। और बेसिकली उस इन्फ्लेशन के बारे में जानने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू हाउ मॉडर्न इकोनॉमीज वर्क। तो ये ऐसा कंडीशन आता ही क्यों है जो मॉडर्न इकोनॉमीज़ है इसमें। तो इफ़ यू एज्यूम लाइक मेडिएवल इकोनॉमी और ट्रेडिशनल इकोनॉमी, उसमें क्या होता था, अब ग्रुप ऑफ पीपल लिव्स इन अ विलेज और अ टाउन और एनी रीजन, अपने सेक के लिए मान लें। तो एक पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हैं वो। अब उस रीजन में जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो खेती कर रहा है, जो इन एग्रीकल्चर वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, एंड देन समवन इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। कोई साफ़ सफाई में करता है, कोई इज समबडी इनटू लाइक रिटेल शॉप और समथिंग, और कोई ट्रांसपोर्टेशन में है। तो वो एक माइक्रो इकोनॉमी बनाते हैं। जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इन केस ऑफ सर्विसेज एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वो एक मनी के मैटर में वो सर्कुलेट होता रहता है उसी एरिया में। कि कोई शॉप्स खोल रखा है, किसी ने कपड़े कपड़े बेच रहा है, तो वो इकोनॉमी में वो वैसे पैसे कमाएगा। जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको खाना मिलेगा उस पैसे को एक्सचेंज करके। तो ऐसे पैसे सर्कुलेट होते हैं। Now coming back to modern economies, now everything is interconnected. Okay, तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर रीज़न जो प्रोड्यूस कर रहा है दैट विल बी ओनली यूज़ ऑफ दैट रीज़न। उसको बाहर से कुछ चीज़ चाहिए तो दैट इज़ ओपन, द ट्रेड इज़ ओपन टू गेट फ्रॉम आउटसाइड। अब ये ट्रेड होगा कैसे? आपकी करेंसी को वो कैसे मानेंगे, उनकी करेंसी को आप कैसे मानिएगा? और गोल्ड और ये सिल्वर तो अभी चलता नहीं है। तो बेसिकली मेजर एक्सेप्टेड जो मोस्ट पावरफुल करेंसी अभी वो है डॉलर, जो मेजरली एक्सेप्ट होता है मैक्सिमम कंट्रीज़ में। तो हर कंट्री हर करेंसी का एक रिज़र्व बना के रखती है, फॉरेन रिज़र्व बोलते हैं उसे। तो दिस रिजर्व्स आर यूज्ड फॉर द ट्रेड, फॉर गवर्नमेंट ट्रेड। किसी को फ्यूल खरीदना है, किसी को वीट इंपोर्ट करना है या फिर ग्रेन्स इंपोर्ट करने हैं, तो दिस रिजर्व्स आर यूज्ड। तो अब ये रिज़र्व कैसे बनेंगे? आइदर यू डू एक्सपोर्ट, और आप भी कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसके बदले ये रिज़र्व डॉलर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मुझे डॉलर्स में ये करेंसी चाहिए, तो यू विल गेट अ फॉरेन रिज़र्व बेसिकली। तो ये एक तरह से इकोनॉमी जैसे मॉडर्न इकोनॉमी चलती है नटशेल्स में। तो अब श्रीलंका के पास क्या है? श्रीलंका इज़ नॉट अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ एनीथिंग। टूरिज़्म उनका एक सोर्स ऑफ इनकम था जो मेजर था, जो कोविड के टाइम पे बंद हुआ। देन उनके पास कुछ मेजर एक्सपोर्ट नहीं है उन्होंने, और उनके पास डेप्थ बहुत ज़्यादा है। उन्होंने चाइना से बहुत बड़ा लोन रखा है, एक आपको अगर पता हो हम्बनटोटा, वो पोर्ट बनाने के लिए। सो व्हाट दे प्लान लाइक कि वो चाइना की तरफ लीन होके दे ट्राई टू टेक लोन फ्रॉम चाइनीज़ कंपनी एंड देन बिल्ट दिस पोर्ट। और वो सोचे थे पोर्ट पे ट्रेड करेंगे एंड दे विल अर्न इनकम एंड दे विल रीपे द डेप्ट। बट उतना ट्रेड तो हुआ नहीं। और ये बेसिक बिजनेस रूल जो मैंने भी बताया है, if you are doing any business, if you're trying to earn from any business, you need to have a capital reserve that will support that business for 2 to 3 years. उतना आपके पास होना चाहिए। इन्होंने बड़े बड़े मज़े में बनवा लिया। अब इनके पास डेप्थ का जो रेट है वो बढ़ता गया, पैसे थे नहीं इनके पास, कोविड आ गया, देन ऑल दिस थिंग्स, उनके पास कोई रिजर्व नहीं था पे करने के लिए। तो उन्होंने वो लीज पे दे दिया 99 ईयर्स टू चाइना, ठीक है, कि वो कुछ भी यूज़ करे। बेसिकली उसका ज़मीन गया वहाँ तक। सो दिस वॉज डन। अब ये जो डेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया एंड देन फॉरेन रिजर्व कुछ आ नहीं रहा है, कुछ एक्सपोर्ट कर नहीं रही है श्रीलंका। तो उनके जो गवर्नमेंट जो चीज़ें बाहर से लेती थी, जैसे फ्यूल्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, वीट हो गया, ये सब चीज़ खरीदने के लिए उनके पास फॉरेन रिजर्व कोई बचा नहीं। अब वो खरीद नहीं सकते तो दे कैन नॉट प्रोवाइड इट इन लो प्राइसेस। तो जो अवेलेबिलिटी ही ख़त्म हो गई तो कुछ मिलने नहीं लगा लोगों को। दैट वाज द रीज़न कि मेजर इन्फ्लेशन बूम हुआ। ये चीज़ आपको 2019-20 में जिम्बाब्वे में देखने को मिली थी, जब उनका करेंसी बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया था कि उनकी करेंसी इतनी लो हो गई थी कि दे आर लाइक आस्किंग फॉर सम लाइक 1 kg ऑफ राइस और 1 kg ऑफ शुगर एट 1 लाख रुपीज़, 1 लाख देयर करेंसी जिम्बाब्वे, वॉट एवर दे आर यूजिंग। सो ऐसे उनका इन्फ्लेशन आ गया था बहुत ज़्यादा। तो वही चीज़ अभी श्रीलंका के साथ हो रही है। इनका डेप्थ बहुत ज़्यादा है और इनके पास कुछ प्रोडक्शन के लिए नहीं है, तो ये कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। डेप्थ ज़्यादा है, इनके पास रिजर्व्स ख़त्म हो रही हैं। तो दैट इज़ इन द केस जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा राइज होता है।
तो फॉर एनी कंट्रीज इकोनॉमी टू सर्वाइव एंड ब्लूम, उनको एक इन हाउस प्रोडक्शन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, उनको डेवलप करना पड़ेगा दैट दे कैन एक्सपोर्ट। क्योंकि आप रॉ मटेरियल कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और श्रीलंका के पास तो खैर रॉ मटेरियल्स के लिए भी, एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत कुछ नहीं है। आप रॉ मटेरियल जो एक चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं दैट माइट कॉस्ट गिव यू अ $10 बिल, और वही आप एंड प्रोडक्ट कर रहे हैं दैट माइट गिव यू अ $200 बिल। तो बेसिकली मोर और मोर कंट्रीज़ को ये प्रमोट करना चाहिए कि इन हाउस प्रोडक्ट करके जो एंड प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट किया करे। तो दैट इज़ द केस। सो बेसिक इंडियन इकोनॉमी अभी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनके पास बहुत सारी चीज़ अभी एक्सपोर्ट हो रही है। सर्विस सेक्टर भी इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग है जो वेल नोन है। सो दिस इज़ द केस ऑफ श्रीलंका। व्हाई इज़ दैट इन्फ्लेशन इज़ हैपनिंग? Please let me know in the comment section below. How do you like it? If you find it informative, please like the video and subscribe to my channel for more informative video like this. Thank you so much for watching. This is Ayush Kumar signing off.